नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि दीपावली का त्यौहार माता लक्ष्मी को समर्पित दिन होता है। इस दिन हम कोई भी उपाय आदि करते हैं तो दोस्तों हमें सहस्त्र गुना लाभ प्राप्त होता है। और दोस्तों, दीपावली की रात्रि को निश्चित तौर पर माता लक्ष्मी अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए धरती लोक पर आगमन करती है और धरती लोक पर उनका एक वास माना जाता है। लेकिन दोस्तों, एक बात यह है कि अगर हम दीपावली के दिन ही अपने घर के अंदर यह चीज़ें रखते हैं तो दोस्तों हमारे घर के अंदर कंगाली आ जाती है और हमें उसका लाभ प्राप्त नहीं हो पाता। तो दोस्तों, अगर आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट के अंदर जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें और साथ ही साथ आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। तो दोस्तों, बात करते हैं हम आपको कि दीपावली आने से पहले आपको अपने घर से कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें तुरंत प्रभाव से बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। तो दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहली चीज़। दोस्तों, माता लक्ष्मी को स्वच्छता पसंद है। जहां पर भी घर के अंदर साफ सफाई होती है, निश्चित तौर पर दोस्तों माता लक्ष्मी का वहां पर स्थायी वास माना जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप यही काम करें कि अपने घर के अंदर अब आने वाले सारे दिनों के अंदर साफ सफाई की व्यवस्था रखें। घर के अंदर जितनी ज़्यादा आप साफ सफाई रखेंगे, समझ लीजिए कि आपके घर के अंदर माता लक्ष्मी उतनी तेजी से आपके घर के अंदर प्रवेश करती है। तो आपके घर से किसी भी प्रकार का कचरा क्यों न हो, तुरंत प्रभाव से आपको हटा देना चाहिए ताकि माता लक्ष्मी का आपके घर के अंदर समूचा प्रवेश हो सके। दोस्तों, दूसरी चीज की बात करें तो दोस्तों हमारे चप्पल देखा जाए तो इसके साथ हमारी सकारात्मकता और नकारात्मकता जुड़ी होती है, जिसका कारण होता है हम जहां कहीं भी बाहर जाते हैं, कैसी भी बुरी जगह या अच्छी जगह, हम हमेशा हमारे जूते आदि चप्पल पहन कर जाते हैं। लेकिन दोस्तों, एक समय जब ऐसा आता है कि ये जूते और चप्पल फट जाते हैं या बुरी तरह टूट जाते हैं, लेकिन हमारा मन इन्हें फेंकने को नहीं करता। लेकिन दोस्तों, केतु की दृष्टि इन जूतों और चप्पलों पर बनी रहती है। इनके साथ हमें समय पड़ते नकारात्मकता इनके ऊपर हावी आ जाती है। तो अगर आप अपने घर के अंदर ऐसे जूते या चप्पल पहनते नहीं हैं, ऐसे ही बेकार पड़े हैं, तो दोस्तों शनिवार या सोमवार के दिन आप इन जूतों को दीपावली आने से पहले अपने घर से बाहर निकाल दें ताकि माता लक्ष्मी आपके घर के अंदर प्रवेश करें, अन्यथा कभी भी आपके घर के अंदर वह प्रवेश नहीं करती है। दोस्तों, इसी तरह अगली चीज देखी जाए तो जिस घर के अंदर तुलसी का पौधा होता है वहां पर समझ लीजिए कि साक्षात माता लक्ष्मी का वास माना जाता है और वहां पर निश्चित तौर पर माता लक्ष्मी निवास करती है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आपके घर के अंदर आपने तुलसी का पौधा तो लगा दिया, लेकिन उसके पास कांटेदार या दूधिया पौधे लगे हैं या उसके पास सूखे हुए पौधे पड़े हैं, या फिर आपके घर के अंदर जो तुलसी का पौधा है वह टूट चुका है या उसका गमला खंडित हो चुका है या फिर वह सूख चुका है, तो दोस्तों ऐसे घरों के अंदर कभी भी लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती। तुरंत प्रभाव से आपको इन्हें अपने घर से हटा देना चाहिए। इसी तरह दोस्तों, अगली चीज की बात करें तो आपके घर के अंदर कोई सामान है, कांच का सामान है जो टूट चुका है या फिर उसका आधा सामान टूट चुका है और हम लालच पूर्वक उन सामान को घर से बाहर नहीं फेंकते, तो दोस्तों सावधान हो जाएं और तुरंत प्रभाव से कांच का टूटा सामान आपके घर से बाहर फेंक दें, क्योंकि इनके ऊपर दोस्तों राहु लग जाता है और राहु एक बार व्यक्ति की कुंडली के अंदर प्रवेश कर जाता है तो दोस्तों वह कुछ भी कर लेते हैं, उसके बाद भी हमारी कुंडली से दूर नहीं होता और हमें वह बुरी तरह से प्रभावित करता रहता है। तुरंत प्रभाव से आपको इन्हें अपने घर से हटा देना चाहिए। इसी तरह दोस्तों, कुछ कांटेदार पौधे होते हैं जिन्हें भी आपको अपने घर के अंदर नहीं रखना चाहिए। जिसके अंदर बात करें तो दोस्तों, बेर का पौधा अगर आपके घर के अंदर है या आपके घर के आसपास भी कहीं बेर का पौधा है जो कांटेदार है, बबूल का पौधा है जो कांटेदार है, ऐसे पौधे अगर आपके घर के आसपास है और तुरंत प्रभाव से आप इन्हें हटा लें।
अगर लंबे समय तक ये आपके घर के आसपास बने रहते हैं तो दोस्तों नकारात्मकता इतनी ज़्यादा हावी हो जाती है कि वह आपके जीवन के अंदर सारी चीज़ों को सोख लेती है और माता लक्ष्मी ऐसे घरों के अंदर प्रवेश नहीं करती है। इसी तरह दोस्तों अगली चीज़ की बात करें तो कई लोग अपनी छत पर बहुत ज़्यादा कबाड़ आदि रखते हैं। छत पर टायर हो, टूटे हुए चप्पल, जूते, टूटा हुआ फर्नीचर हो, ऐसी चीज़ों को वह छत या ऐसी जगह पर रख देते तो दोस्तों धीरे धीरे उन सामान के पास नकारात्मकता फैलती जाती है। ऐसा सामान धीरे धीरे बुरी चीज़ों का आश्रय स्थल बन जाता है। तो अगर आपके घर के अंदर भी ऐसी चीज़ें हैं तो दोस्तों दीपावली से पहले आप तुरंत प्रभाव से इन्हें हटा लें। अगर ये चीज़ें आपके घर के अंदर रहेगी तो दोस्तों माता लक्ष्मी ऐसे घर के अंदर भूल कर भी प्रवेश नहीं करना चाहती है। इसी तरह दोस्तों अगली चीज़ की बात करें तो आपके घर का मुख्य द्वार है। दोस्तों अगर आपका घर का मुख्य द्वार गंदगी से भरा रहता है, मुख्य द्वार के पास ही अगर आप कूड़ेदान रखते हैं और मुख्य द्वार के आगे गड्ढे बने हुए हैं जहां पर गंदा पानी जमा होता है, गंदगी जमा होती है और मुख्य द्वार के पास दोस्तों जब उसे खोलते या बंद करते हैं तो चरमराने की आवाज़ आती है, तो दोस्तों ऐसे घर के द्वार के अंदर नकारात्मकता या बुरी शक्तियां ही प्रवेश करती है। ऐसे घर के अंदर कभी भी माता लक्ष्मी और अन्य देवी देवता प्रवेश नहीं करते हैं। तुरंत प्रभाव से आपको अपने मुख्य द्वार को सही करवाना चाहिए और ऐसी नकारात्मक चीज़ों को आपके घर से काफ़ी दूर आपको भेज देना चाहिए। इसी तरह दोस्तों हमारे कपड़ों के अंदर हमारी नकारात्मकता और सकारात्मकता बसती है। तो दोस्तों ऐसे कपड़े जो सालों हो चुके लेकिन उसे आप पहनने का नाम नहीं ले पा रहे हैं, या उन चप्पलों या उन जूतों या उन कपड़ों को आप पहनते ही नहीं हैं, लेकिन वह आपके पास पड़ी है, तो दोस्तों दीपावली आपके पास सुनहरा मौका है। दीपावली से पहले आपको इन्हें अपने घर से दान कर देना चाहिए और इन्हें अपने घर से बाहर का रास्ता दिखा दें, ताकि आपको मानसिक शांति प्राप्त होती है और जो नकारात्मकता होती है वह आपसे कोसों दूर चली जाती है। तो तुरंत प्रभाव से आपके पुराने कपड़े, जूते, बेल्ट, चप्पल आदि को तुरंत हटाएं ताकि माता लक्ष्मी की सकारात्मक दृष्टि आपके घर परिवार के ऊपर पड़े। इसी तरह दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि दीपावली से पहले अगर आपके घर के अंदर कहीं पर भी मकड़ी के जाले हो, मकड़ियों ने आपके घर के अंदर स्थान बना लिया हो, या कांकरोच हो, या फिर ऐसे जीव जीवाणु आपके घर के अंदर रहने लगे हैं, तो दोस्तों वहां पर देखते ही देखते नकारात्मक शक्ति या फिर बुरी शक्ति या दरिद्रता अपने आप ही बढ़ जाती है। तो तुरंत प्रभाव से आपको ऐसी चीजों को अपने घर से बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए, ताकि वह आपके ऊपर नकारात्मक प्रभाव नहीं लेकर आए और सकारात्मक प्रभाव आपके घर के अंदर बने रहें। इसी तरह दोस्तों कहीं महिलाओं और पुरुषों की आदत होती है बिना कारण ही एक दूसरे के ऊपर गुस्सा होते रहते हैं। तो दोस्तों अगर आपके मन में भी इसी प्रकार हर समय गुस्से का भाव रहता है, या आप किसी न किसी रूप से एक दूसरे पर गुस्सा होते रहते हैं, तो दोस्तों समझ लीजिए कि आपके घर के अंदर उसी समय से बर्बादी आने लगती है। तो आप कभी भी अपने गुस्से को दीपावली से पहले निकाल दें, ताकि वह आपके घर के अंदर सकारात्मकता बनवाएगा। इसी तरह दोस्तों रसोई घर में भी कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है, जैसे कि टूटा हुआ चकला बेलन हो, टूटी हुई आपके घर के अंदर गैस का चूल्हा हो, या फिर दोस्तों आप अपने घर की रसोई घर के अंदर रात को जूठे बर्तन छोड़ते हैं। इस प्रकार की गलतियां आप अपने घर की रसोई घर के अंदर करते हैं, या फिर आपके घर के अंदर ऐसा मटका जिसके अंदर लगातार जल टपकता रहता है, मटके का पानी बार बार बहता जाता है, आपके घर के अंदर नल ऐसा लगा हुआ हो जो टूटा हुआ हो, या नल के अंदर से पानी टपकता रहता हो, तो दोस्तों तुरंत प्रभाव से आपको इन्हें बदल देना चाहिए। ऐसी चीजें अगर आपके घर की रसोई घर के अंदर होती है तो जो आप अन्न खाते हैं वह आपके हृदय को नहीं लगता है, और वह अन्न देखते ही देखते आपको बर्बादी और कंगाली की तरफ लेकर चला जाता है। इसी वजह से आपको ऐसा जरूर ध्यान रखना चाहिए और आप अपने घर से इन चीजों को हटा दें। इसी तरह दोस्तों दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन किया जाता है, देवी देवताओं की पूजा की जाती है। तो अगर आपके पूजा घर के अंदर किसी प्रकार की देवी देवताओं की तस्वीरें टूट चुकी होती है, फूट चुकी होती है, या फिर वह तस्वीरें काम की नहीं होती, या फिर दोस्तों आपके घर के पूजा घर के अंदर फूल पत्ती, अगरबत्ती आदि का कचरा
कचरा ऐसे ही पड़ा रहता हो और अगर आपके पूजा घर के अंदर ही गंदगी हो तो दोस्तों देवी देवता कैसे आपके घर के अंदर प्रवेश करेंगे? वह भूल कर भी आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं और आपको कंगाली दिन दूनी रात चौगुनी गति से बर्बाद करने के अंदर तुल जाती है। तो तुरंत प्रभाव से आपको अपने घर के पूजा घर से इस प्रकार की चीजों को हटा देना चाहिए ताकि माता लक्ष्मी की सकारात्मकता आपके घर के अंदर बनी रहे और मां लक्ष्मी निश्चित तौर पर आपके घर के अंदर प्रवेश करें। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए दोस्तों सबसे पहले तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ दोस्तों वीडियो लाइक करना ना भूलें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम।